बड़ी खबर के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात को लेकर नड्डा मांझी में बातचीत जारी है। तो जीतन राम मांझी जो कि हम के मुखिया हैं, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। तो सीट को लेकर ये बातचीत चल रही है, क्योंकि जो सीट ऑफर की गई थी वो 8 थी, लेकिन मांग रहे हैं 12 से 15। हालांकि 18 सीटों तक भी पहुंच गए थे जीतन राम मांझी, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी देर में ये जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है ये ठीक होता है, ये उलझी हुई गुत्थी सुलझती है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात चल रही है। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे। गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश ये बताइए, सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात चल रही है, कितनी देर पहले मुलाकात शुरू हुई और इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो सकता है, शाम तक, और या कल तक तय हो सकता है। इस बीच अभी हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि जीतन राम मांझी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 1 मिनट में हुआ है। अभी वो यहाँ पर पहुंचे और मुलाकात अब होगी। और आगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई आशंकाएं जताई क्या कहीं मामला या कोई पेच कहीं फंस रहा है किसी सीट को लेकर, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी लगभग 15 सीट मांग रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है 6 से 7 सीट देने की फिराक में थी उन्हें। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब हम देखें जीतन राम बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनके आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी चल रही थी बिहार को लेकर के। तो करीबन 4 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं उस बैठक को। इस बीच यहाँ पर जीतन राम मांझी का पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार यूँ कहें चाहे चिराग पासवान हो, वो करीबन 30 से 40 सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उससे उन्हें 25 से 26 सीट देने की फिराक में थी। लेकिन जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना है अपने आप में बड़ा संदेश। बड़ी खबर के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात को लेकर नड्डा मांझी में बातचीत जारी है। तो जीतन राम मांझी जो कि हम के मुखिया हैं, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। तो सीट को लेकर ये बातचीत चल रही है, क्योंकि जो सीट ऑफर की गई थी वो 8 थी, लेकिन मांग रहे हैं 12 से 15। हालांकि 18 सीटों तक भी पहुंच गए थे जीतन राम मांझी, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी देर में ये जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है ये ठीक होता है, ये उलझी हुई गुत्थी सुलझती है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात चल रही है। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे। गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश ये बताइए, सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात चल रही है, कितनी देर पहले मुलाकात शुरू हुई और इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो सकता है, शाम तक, और या कल तक तय हो सकता है। इस बीच अभी हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि जीतन राम मांझी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 1 मिनट में हुआ है। अभी वो यहाँ पर पहुंचे और मुलाकात अब होगी। और आगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई आशंकाएं जताई क्या कहीं मामला या कोई पेच कहीं फंस रहा है किसी सीट को लेकर, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी लगभग 15 सीट मांग रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है 6 से 7 सीट देने की फिराक में थी उन्हें। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब हम देखें जीतन राम बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनके आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी चल रही थी बिहार को लेकर के। तो करीबन 4 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं उस बैठक को। इस बीच यहाँ पर जीतन राम मांझी का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार यूँ कहें चाहे चिराग पासवान हो, वो करीबन 30 से 40 सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उससे उन्हें 25 से 26 सीट देने की फिराक में थी। लेकिन जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना है अपने आप में बड़ा संदेश है। बड़ी खबर के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात को लेकर नड्डा मांझी में बातचीत जारी है। तो जीतन राम मांझी जो कि हम के मुखिया हैं, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। तो सीट को लेकर ये बातचीत चल रही है, क्योंकि जो सीट ऑफर की गई थी वो 8 थी, लेकिन मांग रहे हैं 12 से 15। हालांकि 18 सीटों तक भी पहुंच गए थे जीतन राम मांझी, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी देर में ये जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है ये ठीक होता है, ये उलझी हुई गुत्थी सुलझती है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात चल रही है। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि अगर उनको उनके मन मुताबिक
सीट नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे। गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश ये बताइए, सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात चल रही है, कितनी देर पहले मुलाकात शुरू हुई और इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो सकता है शाम तक और या कल तक तय हो सकता है। इस बीच अभी हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि जीतन राम मांझी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 1 मिनट में हुआ है। अभी वो यहाँ पर पहुंचे और मुलाकात अब होगी। और आगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई आशंकाएं जताई जाती, क्या कहीं मामला या कोई पेच कहीं फंस रहा है किसी सीट को लेकर, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी लगभग 15 सीट मांग रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है 6 से 7 सीट देने की फिराक में थी उन्हें। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब हम देखें जीतन राम बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनके आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी चल रही थी बिहार को लेकर के। तो करीबन 4 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं उस बैठक को। इस बीच यहाँ पर जीतन राम मांझी का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार यूँ कहें चाहे चिराग पासवान हो, वो करीबन 30 से 40 सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उससे उन्हें 25 से 26 सीट देने की फिराक में थी। लेकिन जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना है अपने आप में बड़ा संदेश है। बड़ी खबर के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात को लेकर नड्डा मांझी में बातचीत जारी है। तो जीतन राम मांझी जो कि हम के मुखिया हैं, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। तो सीट को लेकर ये बातचीत चल रही है, क्योंकि जो सीट ऑफर की गई थी वो 8 थी, लेकिन मांग रहे हैं 12 से 15। हालांकि 18 सीटों तक भी पहुंच गए थे जीतन राम मांझी, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी देर में ये जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है ये ठीक होता है, ये उलझी हुई गुत्थी सुलझती है। उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जेपी नड्डा और मांझी की मुलाकात चल रही है। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ देंगे। गणेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश ये बताइए, सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात चल रही है, कितनी देर पहले मुलाकात शुरू हुई और इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हो सकता है शाम तक और या कल तक तय हो सकता है। इस बीच अभी हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि जीतन राम मांझी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 1 मिनट में हुआ है। अभी वो यहाँ पर पहुंचे और मुलाकात अब होगी। और आगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई आशंकाएं जताई जाती, क्या कहीं मामला या कोई पेच कहीं फंस रहा है किसी सीट को लेकर, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी लगभग 15 सीट मांग रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है 6 से 7 सीट देने की फिराक में थी उन्हें। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब हम देखें जीतन राम बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनके आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी चल रही थी बिहार को लेकर के। तो करीबन 4 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं उस बैठक को। इस बीच यहाँ पर जीतन राम मांझी का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार यूँ कहें चाहे चिराग पासवान हो, वो करीबन 30 से 40 सीट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उससे उन्हें 25 से 26 सीट देने की फिराक में थी। लेकिन जीतन राम मांझी का यहाँ पर पहुंचना है अपने आप में बड़ा संदेश है।